अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एवियन या विटामिन ई के बारे में। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एवियन के क्या फ़ायदे हैं, इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेडिसिन के बारे में मालूमात हासिल करते रहें। दोस्तों एवियन के अंदर हमें विटामिन ई मिलता है जो एक फ़ैट सोलुबल विटामिन है, जिसका मतलब है कि दोस्तों ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है। हमारी बॉडी इस विटामिन को स्टोर कर सकती है, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी भी बहुत रेयर होती है। इसके बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बरकरार रखता है, जिससे हमें हार्ट डिजीज़ का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। विटामिन ई स्किन के लिए एक निहायत ही इम्पोर्टेंट है विटामिन है। ये हमें फ्री रेडिकल से महफूज रखता है, चेहरे पर झुर्रियाँ और स्याहियाँ नहीं पड़ने देता और स्किन को जवान रखता है। स्किन के डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है, स्किन को एक्ने से बचाता है, चेहरे पर ब्लैक हेड या वाइट हेड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, खून में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। एवियन या विटामिन ई सेल्स, नर्व्स और हार्मोन्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन ई उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टॉनिक है जिनके बाल गिरते हैं। ये स्कल में यानी खोपड़ी में या सर में ब्लड की सर्कुलेशन को तेज़ करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स का साइज़ भी बड़ा होता है और हेयर फॉलिकल जो बंद होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ पर दोबारा से बाल ग्रो करते हैं। और जिन लोगों के बाल ग्रो नहीं करते उनके गिरना ज़रूर बंद हो जाते हैं। दोस्तों विटामिन ई सर की खुश्की को ख़त्म करता है और नज़र को इम्प्रूव करता है। औरतों में मेंसेस के दौरान होने वाले ब्लड लॉस को कम करता है। मर्दों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो मेल इनफर्टिलिटी का शिकार हैं यानी जो मर्द हजरात मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं उनके लिए एवियन एक अच्छा टॉनिक है। इसके यूजेस की बात करें दोस्तों तो इसके दो यूजेस हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल यूजेस में दोस्तों आप एक कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। एक महीना इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों आप एक महीने के दरमियान में गैप ज़रूर लाएं, यानी आप एक महीना इसको रेगुलर इस्तेमाल किया है तो बीच में 10 या 20 दिन आप इसको छोड़ दें, उसके बाद दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो इसका खुद से इस्तेमाल करते हैं, यानी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर खुद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनके लिए है। और जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन से इस्तेमाल करते हैं तो वो इसका इस्तेमाल उसी तरह करें जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन की हुई है। इसके अलावा दोस्तों एक्सटर्नल यूज़ की बात करें तो एक्सटर्नल यूज़ इसके बहुत से हैं। चेहरे की छाइयों के लिए भी लोग इसको चेहरे पर लगाते हैं और स्किन पर जहाँ पर पैचेस होते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेयर में भी इसको लगाया जाता है। बालों की जड़ों में लोग इनको लगाते हैं बालों को ज़्यादा ग्रो करने के लिए, शाइन करने के लिए। तो एक्सटर्नली यूज़ करने के इतने दोस्तों आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। उसके लिए आप छोटा सा इसका एक टेस्ट कर सकते हैं। आप इसको अपने कान या घुटने की बैक साइड पे लगा दें, 24 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर वहाँ पे कोई रिएक्शन होता है तो इसका मतलब आप इसका इस्तेमाल ना करें, और अगर कोई रिएक्शन नहीं होता तो यानी ये आपके लिए एक्सटर्नली यूज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसके कुछ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ सीरियस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पहले नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल दोस्तों उन्हीं लोगों को ये होंगे जो इसको ओरली लेंगे यानी मुंह के ज़रिए खाएंगे। उनमें आपको वोमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है और स्किन पर एलर्जी भी हो सकती है। अब सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका ज़्यादा लंबे अरसे इस्तेमाल करने से यानी 5-6 माह या 10 माह इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से दोस्तों आपको थायराइड हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है।
दोस्तों इसके अलावा आप में प्रोस्टेट कैंसर का जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है, आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं, इसलिए इसका ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल बिना डॉक्टर की इजाज़त के हरगिज़ ना करें। उसके अलावा बच्चों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और स्किन पर अप्लाई करने से पहले वो टेस्ट ज़रूर करें जो भी मैंने आपको बता दिया है। तो जी दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।